एक बार देवता, मनुष्य और असुर ये तीनों ही ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करने गए। कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने उनसे उपदेश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले देवताओं ने कहा, प्रभु हमें उपदेश कीजिए। प्रजापति ने एक ही अक्षर कह दिया, द। देवताओं ने कहा, हम समझ गए। हमारे स्वर्ग आदि लोकों में भोगों की ही भरमार है, उन्हीं में लिप्त होकर हम अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं। इसलिए आप हमें द से दमन अर्थात इंद्रिय संयम का उपदेश कर रहे हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। फिर मनुष्यों ने प्रजापति से कहा, आप हमें उपदेश कीजिए। प्रजापति ने उनसे भी द इस एक अक्षर को ही कहा और पूछा कि क्या तुम समझ गए? मनुष्यों ने कहा, जी समझ गए। आपने हमें दान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हम लोग जन्म भर संग्रह करने की ही लिप्सा में लगे रहते हैं, इसलिए आप हमारा दान में ही कल्याण है। तब प्रजापति ने कहा, ठीक है, मेरे कथन का यही अभिप्राय था। अब असुरों ने भी उनसे पास जाकर उपदेश की प्रार्थना की। प्रजापति ने इन्हें भी द अक्षर का ही उपदेश किया। असुरों ने सोचा, हम लोग स्वभाव से ही हिंसक हैं। क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का सहज व्यापार है, इसलिए निस्संदेह हमारे कल्याण का मार्ग एकमात्र दया ही है। प्रजापति ने हमें उसी का उपदेश किया है, क्योंकि दया से ही हम इन दुष्कर्मों को छोड़कर पाप ताप से मुक्त हो सकते हैं। यूँ विचार कर वे जब चलने को तैयार हुए, तब प्रजापति ने उनसे पूछा, क्या तुम समझ गए? असुरों ने कहा, प्रभु आपने हमें प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश किया है। प्रजापति ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। प्रजापति के अनुशासन की प्रतिध्वनि आज भी मेघ गर्जना में हमें द के रूप में अनुदित होती सुनाई पड़ती है, अर्थात भोग प्रधान देवताओं, इंद्रियों का दमन करो। संग्रह प्रधान मनुष्यों, भोग सामग्री का दान करो। क्रोध प्रधान असुरों, जीव मात्र पर दया करो। इससे हमें दम, दान और दया इन तीनों को सीखना तथा अपनाना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।